बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। कंचनपुरा राज्य के राजा गौतम बहुत ही अत्याचारी थे। पूरा कंचनपुरा सम्राट गौतम के अत्याचार से कांप रहा था। वहीं नंद नाम का एक बालक अपनी मां के साथ रहता था। नंद के पिता के गुजर जाने के कारण उसका जीवन बहुत ही कष्ट से बीत रहा था। एक दिन नंद अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहा था। नंद राजा बना था और कई लड़के उनकी प्रजा बने थे। उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उस पर चढ़ता और राजा गौतम की तरह ही दंड और पुरस्कार देने का अभिनय करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। वे बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्राह्मण ने नंद के खेल को बड़े ही ध्यान से देखा और कुछ सोचकर राजा बने नंद के पास गए और नंद से कहा, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। नंद ने राजा गौतम के तरह अभिनय करते हुए पास में चर रही कुछ गायों की तरफ इशारा किया और कहा, जितनी इच्छा हो उतनी गायें इनमें से ले लो। लेकिन राजन, जिनकी ये गायें हैं वो मुझे मारने लगे तो? नंद ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका इतना साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। यह सब देखकर ब्राह्मण ने आश्चर्य के साथ पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तभी नंद की माँ वहां आ जाती है और ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, यह बड़ा ही शरारती बालक है। अगर इसने कोई अपराध किया हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा महाराज। आप चिंता ना करें, इसने कोई अपराध नहीं किया है। यह बड़ा ही होनहार बालक है। इसकी मानसिक विकास के लिए आप इसे राजकुल में भेजा करें। नंद की माँ रोने लगी और बोली, हम बहुत ही गरीब हैं महाराज, गुरुकुल में कैसे? ब्राह्मण ने कहा, वहाँ आपके बालक का कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप इसे अवश्य राजकुल में लेकर जाएं। इतना कहकर ब्राह्मण ने नंद को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। एक दिन नंद की माँ डरते डरते अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी समय राजा गौतम के राजसभा में किसी और राजा के यहाँ से लोहे के पिंजड़े में मोम का शेर बनाकर भेजा गया था और साथ में यह चुनौती भी भेजी गई थी कि पिंजड़े को खोले बिना ही शेर को बाहर निकालना है। सभी लोग इस पर विचार करने लगे, लेकिन राजसभा के बड़े बड़े विद्वानों और मंत्रियों को कोई उपाय ना सूझा। नंद भी अपनी मां के साथ यह सारी लीला देख रहा था। चंचल नंद भला कब तक चुप रहने वाला था। आखिरकार उसने कहा, महाराज, मैं निकाल दूंगा। इस पर सभी लोग हंसने लगे। राजा गौतम को भी आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, यह कौन है? एक सैनिक ने कहा, यह इसी राज्य का एक गरीब लड़का है। फिर क्या था,
राजा गौतम आग बबूला हो उठे और कहा, यदि इस शेर को ना निकाल सका तो तुझे भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। नंद की माँ सोचने लगी, अचानक ये विपत्ति कहाँ से गले पड़ गई। महाराज, यह बड़ा ही शरारती बालक है। अगर इसने कोई अपराध किया हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा महाराज। लेकिन नंद निडरता के साथ आगे बढ़ा और कहा, महाराज, इस शेर को निकालने के लिए मुझे एक बड़ी सी सलाखें चाहिए। राजा गौतम ने एक सलाखें मंगवाकर नंद को दिया। नंद पिंजड़े के पास जाकर उस शेर को भली भांति देखा और फिर लोहे की सलाखों को गरम करके उस शेर को पिघलाकर पिंजड़ा खाली कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, नंद। और फिर राजा नंद की बुद्धिमानी और चंचलता से प्रसन्न होकर उसे पढ़ने के लिए राजगुरु के पास गुरुकुल भेज दिया। नंद की माँ काफी खुश थी। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। एक बार की बात है, सारे किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी वहां बादलों का एक झुंड आया और सारे किसान से कहने लगा, अरे किसान भाई, मैं 10 साल के लिए हड़ताल कर रहा हूँ। 10 वर्षों तक नहीं बरसूंगा। बादल महाराज, अगर आप 10 साल तक नहीं बरसेंगे तो हमारा क्या होगा? वो मुझे नहीं पता। हम कई पीढ़ियों से यहाँ से वहाँ बस बरसते ही रहते हैं। हमें भी तो आराम चाहिए। अब 10 वर्षों तक हम सिर्फ आराम ही करेंगे। बादल महाराज, अगर आप 10 वर्षों तक आराम करेंगे तो हमें पानी कैसे मिलेगा? हम खेती कैसे करेंगे? अरे किसान भाई, आप भी आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। ये सुनकर सारे किसान उदास हो गए और अपने हल बैल को बांधकर घर में बैठ गए। लेकिन गोपाल नाम का एक किसान हर रोज की तरह अभी भी बैल लेकर जाता और खेत जोता करता था। एक दिन गोपाल खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां से बादलों का एक झुंड गुजर रहा था। बादलों ने देखा कि एक किसान खेत जोत रहा है, तो वह वहां गया और गोपाल से बोला, किसान भैया, आप तो जानते हैं मैं 10 वर्षों तक हड़ताल पर हूँ, बरसूंगा नहीं। फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? सारे किसान भाई की तरह आराम क्यों नहीं कर लेते? बादल महाराज, अगर मैं 10 वर्षों तक आराम करने लगा और खेत जोतना बंद कर दिया तो कहीं मैं खेत जोतना ना भूल जाऊं और मेरे बैलों को भी आराम की आदत लग जाएगी और वो भी हल चलाना भूल जाएंगे। गोपाल की बात सुनकर बादल महाराज भी घबरा गए और सोचने लगे, यह किसान तो सही कह रहा है। अगर मैं भी 10 वर्षों तक आराम करता रहा तो कहीं मैं भी बरसना ना भूल जाऊं। ऐसा सोचकर बादल महाराज आराम का ख्याल मन से निकाला और जोर जोर से बरसने लगा।